हेलो इंजीनियर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैग्स क्या होता है, कितने टाइप्स के फ्लैग होते हैं और हम लोग किस फ्लैग्स का किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लैग के डिफिनीशन से। फ्लैग इज़ अ फ्लिप फ्लॉप एंड अ बिट स्टेबल डिवाइस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एक बिट का डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब बिट स्टेबल डिवाइस क्या होता है? तो बिट स्टेबल डिवाइस एक डिवाइस होता है, या तो एक टाइम पे किसी एक स्टेट में वो रह सकता है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं दो स्टेट में रहने के। या तो वो हमारा बिट स्टेबल डिवाइस जो है वो या तो हमारा ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो हमारा वन होगा या तो ज़ीरो होगा। तो बिट स्टेबल डिवाइस हमारा एक टाइम में एक स्टेट में रह सकता है। ऐसे डिवाइस को हम लोग बिट स्टेबल डिवाइस कहते हैं। और फ्लैग्स हमारा जो होता है एक बिट स्टेबल डिवाइस होता है। फ्लैग्स का हम लोग यूज़ करते हैं एक बिट का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। उसका थर्ड पॉइंट हमारा फ्लैग्स इंडिकेट करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर। फ्लैग जो अभी हमारे प्रोसेसर का करंट स्टेटस क्या है वो बताता है। किस चीज़ के बेसिस पे? तो वो बताता है कि ALU जो रिजल्ट दिया है उसके बेसिस पे कि हमारे प्रोसेसर का करंट स्टेटस क्या है। उसके बाद फ्लैग्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंडीशनल फ्लैग, दूसरा होता है कंट्रोल फ्लैग। तो कंडीशनल फ्लैग के कुछ टाइप्स होते हैं वो अब हम लोग को देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग का दिया हुआ है कि एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस सीक्वेंस को देखे थे और इस लेक्चर में भी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि प्रोग्राम काउंटर में आता है। प्रोग्राम काउंटर में कौन सा वैल्यू होता है? प्रोग्राम काउंटर में वो वैल्यू होता है, वो एड्रेस होता है कि हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है, उसका एड्रेस होता है। उसके बाद फिर वो जाता है हमारा, सबसे पहले ये पहले है क्या? ये पहले हमारा है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये। उसके बाद है हमारा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोग्राम होता है, उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद मेमोरी एड्रेसेबल रजिस्टर आता है, उसके बाद मेमोरी में है MB और MDR, उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके बाद डिकोड होता है, उसके बाद ALU में आता है, ALU ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर एक्यूमुलेटर में रिजल्ट को स्टोर करता है, और फिर ALU के रिजल्ट के बेसिस पे फ्लैग जो होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोसेसर का स्टेट क्या है। फ्लैग जो होता है PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी हम लोग फ्लैग को कह सकते हैं। उसके बाद हमारा हम लोग दो टाइप का फ्लैग देखे थे। पहला है कंडीशनल फ्लैग, दूसरा है कंट्रोल फ्लैग्स। तो कंडीशनल फ्लैग क्या होता है? कंडीशनल फ्लैग्स कैन बी सेट 1 और रीसेट 0। कंडीशनल फ्लैग दो एक किसी कंडीशन के बेसिस पे या तो वो सेट होगा या फिर वो रीसेट होगा ALU के रिजल्ट के बेसिस पे। मतलब क्या? ALU का आउटपुट है उसके बेसिस पे। पहले हमारे यहाँ पे कंडीशनल फ्लैग है, तो कंडीशन क्या है? तो ALU का रिजल्ट है वो कंडीशन, और उसके बेसिस पे या तो ये सेट रहेगा या तो ये रीसेट दे रहेगा। ऐसे फ्लैग्स को हम लोग कंडीशनल फ्लैग्स कहते हैं। तो फिर हम लोग देख लेते हैं कंडीशनल फ्लैग्स के कितने टाइप होते हैं। तो कंडीशनल फ्लैग्स के हमारे ये 6 टाइप होते हैं। पहला है कैरी, दूसरा है पैरिटी, तीसरा है ऑक्सिलरी कैरी, चौथा है जीरो फ्लैग, पांचवा है साइन फ्लैग और छठा है ओवरफ्लो फ्लैग। तो फ्लैग में क्या होता है? ALU के रिजल्ट के बेसिस पे ये हमारा शो करता है कि प्रोसेसर का क्या कंडीशन है अभी। ठीक है, तो इसमें होता है हमारा ऑपरेंड्स 8 बिट का, और A ऑपरेंड 8 बिट का है, B ऑपरेंड 8 बिट का है जो कि ALU में गया है, और रिजल्ट जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 8 बिट का हो रहा है। 8 बिट मतलब क्या होता है? 1 बाइट। और जो हमारा 8 बिट बच गया, रिमेनिंग ऑफ द 8 बिट ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि हमारा ऑपरेंड आया था 16 बिट का, लेकिन हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ 1 बिट का, तो 8 बिट जो बचा वो 8 बिट जो होता है हमारा फ्लैग में स्टोर्ड रहता है। उसके बाद है हमारा कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है? तो इन द ALU रिजल्ट और आउटपुट इज देयर एनी एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमारे ALU के रिजल्ट में क्या कोई ऐसा एक्स्ट्रा बिट है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से एक एक्स्ट्रा है? तो अगर वो रहेगा तो हमारा सेट 1 रहेगा हमारा कैरी फ्लैग, नहीं तो कैरी फ्लैग रीसेट जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक है ना एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है जिसका रिजल्ट है F0, F1, F2, F3। F3 जो है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ALU के रिजल्ट में, लेकिन हमारा ये जो C4 है ये एक्स्ट्रा बिट है, तो ये हमारा कैरी फ्लैग है और ये सेट रहेगा 1 के लिए। कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है एक्सीडिंग कंडीशन ऑफ साइन नंबर। साइन नंबर का अगर कंडीशन एक्सीड करता है तो ये हमारा कैरी फ्लैग हमारा रिप्रेजेंट करता है इसको। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा पैरिटी फ्लैग। उससे पहले कैरी फ्लैग का एक एग्जांपल है कि 1011 और 1001 का एडिशन करना है, तो 110 कैरी 1,
फिर 110 कैरी 1, फिर 0 0 0 और 1 कैरी था तो यहाँ पे आ गया 1 1, फिर 0, फिर कैरी हुआ हमारा 1 और ये 1 आ गया यहाँ पे, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा ये वाला 0 था तो इसके एक्स्ट्रा में एक 1 है, मतलब कि यहाँ कैरी फ्लैग जो हमारा होगा सेट होगा 1 होगा। उसके बाद है हमारा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या होता है कि इन द एएलयू रिजल्ट और आउटपुट इज देयर इवन नंबर ऑफ वंस। अगर हमारा इवन नंबर ऑफ वंस है हमारे एएलयू के रिजल्ट में या फिर आउटपुट में तो हमारा पैरिटी फ्लैग जो होगा 1 से सेट होगा, नहीं तो वो रीसेट होगा 0 से। फिर यहाँ देख लेते हैं 1011 और 1001 को ऐड करना है तो 1 + 1 0 और कैरी चला गया हमारा 1, 110 कैरी 1 1 और 0 0 0 होता है तो ये कैरी वाला 1 यहाँ आ जाएगा, 110 और कैरी 1, तो ये हमारा एक्स्ट्रा बिट हो गया। तो ये तो हमारा कैरी फ्लैग है और ये सेट है 1 से। अब देखना है ये पैरिटी फ्लैग है कि नहीं। पैरिटी फ्लैग में हम लोग को क्या देखना था कि इवन नंबर ऑफ वंस है, तो लोग देख लेते हैं आउटपुट में इवन नंबर्स ऑफ 1 है, एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, तो हाँ 2 1 है मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है, तो इसका भी पैरिटी फ्लैग है और ये सेट है 1 से। उसके बाद है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है इन द एएलयू रिजल्ट इज देयर एनी एक्स्ट्रा बिट हायर निबल टू लोअर निबल देन सेट 1 अदरवाइज रीसेट 0। क्या कोई एक्स्ट्रा बिट है हमारे, ये हम लोग यूज़ किया जाता है इसको इंडिकेट करने के लिए कि ये एक्सीडिंग कंडीशन ऑफ बीएसडी को ये इंडिकेट करता है, बीसीडी को, सॉरी बीसीडी क्या होता है तो बाइनरी कोडेड सीक्वेंस बाइनरी। तो हम लोग ऑक्सिलरी फ्लैग देख रहे थे, तो एक ऑक्सिलरी फ्लैग जो हम लोग यूज़ करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो रेंज है वो एक्सीडिंग रेंज एक्सीड तो नहीं कर रहा है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल का। उसके बाद आता है हमारा ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग क्या करता है तो इन द एएलयू रिजल्ट इज देयर ऑल द बिट्स इज 0। एएलयू का जो रिजल्ट है क्या उसमें सारा बिट 0 है, अगर हाँ तो वो सेट हो जाएगा 1 से, नहीं तो वो रिसेट हो जाएगा 0 से। Zero flag is used to implement the control structure in program or to control the structure of implementation। Zero flag का हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, हमारे प्रोग्राम को जो स्ट्रक्चर उसी वे में हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग जीरो फ्लैग का यूज़ करते हैं। ओवरऑल अगर हमारा एएलयू के रिजल्ट में सारा 0 है तो जीरो फ्लैग सेट होगा 1 से। उसके बाद है हमारा साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या होता है इन द एएलयू रिजल्ट इज देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगा तो हमारा सेट होगा साइन फ्लैग 1 से, नहीं तो 0 से। उसके बाद है हमारा ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है इन द एएलयू रिजल्ट इफ एक्स्ट्रा बिट ऑन द एमएसबी देन नो नीड टू एक्स्ट्रा बिट out of the MSB then set to 1। if extra bit out of MSB then no need to extra bit on MSB। मतलब कि अगर हमारा MSB से एक भी एक्स्ट्रा बिट ज़्यादा है तो हमारा ये सेट होगा और नहीं तो ये रीसेट होगा। तो ये सेट होता है 1 से और ये रीसेट होता है 2 से। ओवरफ्लो फ्लैग। उसके बाद यूज टू इंडिकेट द रेंज एक्सीडिंग कंडीशन ऑफ अनसाइंड नंबर। ये हमारा है ना अनसाइंड नंबर का साइन नंबर का रेंज एक्सीड करने के कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट में यूज़ होता है ओवरफ्लो फ्लैग। उसके बाद है हमारा कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग्स क्या होता है तो बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ दिस फ्लैग्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस विल बी चेंज। कंट्रोल फ्लैग में क्या होता है कंट्रोल फ्लैग के स्टेटस के बेसिस पे हमारा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये होता है ट्रैप, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। तो इंटरप्ट हम लोग पूरा देख चुके हैं और ट्रैप और डायरेक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये था हमारा फ्लैग्स के बारे में। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है यूजिंग अ 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस विल रिजल्ट इन ओवरफ्लो। किसमें ओवरफ्लो होगा तो पहला हमारा दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 1100 को ऐड करना है 1100 के साथ। पहले देखते हैं 1100 को ऐड किया 00 का 0 00 का 0 11 का 110 कैरी 1 110 और फिर 1, तो ये हो गया हमारा 1 और 1 चला गया हमारा कैरी में, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा बिट आफ्टर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और उसके बाद भी ओवरफ्लो फ्लैग रीसेट 0, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद एक और एक्स्ट्रा बिट है, तो मतलब हमारा ओवरफ्लो फ्लैग जो हो गया वो रीसेट हो गया 0 से।
उसके बाद है हमारा सेकेंड को ऐड किया गया 0011 011 0011 011। तो 1 1 को ऐड करने पे 0 होगा, कैरी जाएगा 1, 1 1 को ऐड करने पे 0 होगा और कैरी 1 है तो 1 यहाँ आएगा और कैरी 1 यहाँ जाएगा, 1 1 0 कैरी 1 1। तो यहाँ हमारा ओवरफ्लो सेट 1 हो जाएगा क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं है। तो इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर फ्लैग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।